नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास नंबर 50 स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले हमने 49 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई, आपको बता दें कि इसके पहले की सभी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चाहे वो साइंस हो, जीके हो, हिंदी हो या रीजनिंग मैथ हो, कोई भी क्लास हो गाइस, आपको सारी क्लास क्रम के अनुसार जो है वो मिलेगी हमारे प्लेलिस्ट में। या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हैं तो टेलीग्राम पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाया करती है, इसकी लिंक मिल जाया करती है। आप टेलीग्राम से भी क्लास को आसानी से क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए आज की इस क्लास नंबर 50 की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले हमने 25 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है आपसे कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाएगा किसके द्वारा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो गाइस, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं हम दिष्टकारी द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी दिष्टकारी को हम रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेक्टिफायर, तो गाइस रेक्टिफायर या दिष्टकारी बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा भी गया है बाय रेक्टिफायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखो। रेक्टिफायर्स का उपयोग जो है ये किसको कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? जो गाइस रेक्टिफायर्स है ये किसको कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टिफायर का जो उपयोग है गाइस ये एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, शायद 28 नंबर इसकी स्किप हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन जो है ये निम्नलिखित में से किस उपकरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है? यहाँ पर जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डन बाय यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी विद्युत धारा का मापन जो है ये निम्नलिखित में से किस उपकरण के प्रयोग के द्वारा किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आपका ये इंपॉर्टेंट भी है तो फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, इसके लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एमीटर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश का जो एसआई इकाई या विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ये होता है कूलाम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार जो है ये किसने किया? फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी का आविष्कार जो है ये किसने किया? देखो गाइस, अगर आपसे ये कहा जाता है बैटरी जो है इसका ऊर्जा रूपांतरण बताइए, तो याद रखना बैटरी जो है गाइस ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और बैटरी की जो खोज है गाइस ये अलेसांड्रो वोल्टा के द्वारा की गई थी। ओके, तो याद रखना यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर वोल्टा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसका चाहें तो स्क्रीन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसके द्वारा पता लगाया जाता है प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का या फिर ताप का। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लिखा है, जी लिखा हुआ आया आगे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर के द्वारा गाइस हम धारा का पता लगाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं प्यारे भाई कि हम धारा का पता लगाते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने की डायनेमो एक यंत्र है जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है या विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, या यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है या विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है।
याद रखना जो डायनेमो है गाइस, ये जो डायनेमो है मेरे प्यारे भाई, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखना यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर गाइस कहा जाए जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर जो होता है, ये मेरे प्यारे भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में और विद्युत मोटर जो है ये विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। आप इसे याद रखना। अगला आपके सामने कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा जो है ये कैसी होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा, ये बताइए आप मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34। याद रखना यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि जो गाइज बहुलमापी है, इसका प्रयोग किसे मापने के लिए हम करते हैं? बहुलमापी जो है इसका प्रयोग हम किसे मापने के लिए करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो बहुलमापी, वैसे भी आप इसे देखेंगे गाइस तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। बहुलमापी का मतलब गाइस इसके द्वारा हम धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, इन सभी का माप या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीमीटर या बहुलमापी एक बात है कि ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की तारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तार, तार जो गाइस तार मतलब यहाँ पर वायर लिखा है। ठीक है, ये तारा वो वाला नहीं है जो आसमान में अंतरिक्ष में है। ओके, याद रखना यहाँ पर ये तार जो है आपके घर में जो लगा होता है उस तार की बात की जा रही है, उस वायर की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? फटाफट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है गाइस ये कंबाइनेशन या फिर संयोजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, ये किस देश से थे? मतलब गाइस जो जॉर्ज साइमन ओम है जिन्होंने ओम का नियम दिया, वो किस देश से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दो हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखना कहाँ से संबंधित हैं, तो जर्मनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी जो भी बता रहे हैं प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। अगला आपके सामने इसको देखो मेरे प्यारे भाई कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? ओम का नियम जो है ये किसके बारे में सही है? रोधी, अर्धचालक, चालक या फिर अतिचालक? इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39। याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चालक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन इसको देखो। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या फिर रेटेड होता है? बिजली का बल्ब जो है ये किससे अर्धित या फिर रेटेड होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका शक्ति और वोल्टता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसको देखो। क्वेश्चन है कुछ पदार्थों का अति निम्न तापन पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
याद रखना क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें हम सेमी कंडक्टर या फिर अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। इसका आंसर आप बताइए। दिस सब्सटेंस व्हिच हैव इन्फिनिट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, उन्हें हम कहते हैं गाइस विद्युत रोधी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको देखो कि टेस्ला चुंबकीय जो है गाइस, ये किसका यूनिट है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रवाह। टेस्ला जो है ये किसकी यूनिट है। इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको देखो, चालक का प्रतिरोध जो है ये किससे बढ़ता है। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। गाइस आप शेयर करेंगे, आपके मित्र तक ये क्लास पहुंचेगी और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा भी मन थोड़ा और भी गाइस लगेगा आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए। तो गाइस आप कम से कम क्लास को तो शेयर कर ही दिया करो। तो अपने मित्र तक जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो एक बार शेयर जरूर कर देंगे और जो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लेंगे गाइस, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे और गाइस आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, आपको हर एक नई जानकारी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है। लंबाई में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में जब कमी होगी तब चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब इनमें से सभी ऑप्शन नंबर सी डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस इसको देखो, ये थोड़ा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे आंसर आपका आसानी से आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो गाइस कि 900 प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए। अब आप भाई गाइस यहाँ पर ऊष्मा वाला फार्मूला लगाएंगे, हीट वाला जो फार्मूला होता है उसको आप लगाइएगा, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। इसके लिए आप 5 से 7 सेकंड का समय ले लीजिए और आंसर आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। देखो गाइस यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगेगा वो लगेगा हीट वाला जो फार्मूला होता है H=I का स्क्वायर गुणे जो रेजिस्टेंस है या जो प्रतिरोध है R और जो गाइस समय लगता है उसका गुणांक, ठीक है। ये आपका फार्मूला लगेगा H=I²RT। यहाँ पर I स्क्वायर जो है गाइस ये आपका कितना है, मतलब जो गाइस धारा है ये कितनी है 0.3 एम्पियर। रेजिस्टेंस जो है गाइस आपका ये है 900 प्रतिरोधक और टाइम आपका यहाँ पर दिया गया है 10 सेकंड। ये पूरी गाइस वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। आई स्क्वायर यानी 0.3 एम्पियर का स्क्वायर गुणे आर आपका 900 और गुणे यहाँ पर गाइस आपका जो समय है ये हो जाएगा 10। अगर गाइस 0.3 को आप गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.09 इंटू 900 और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। मतलब गाइस अगर आप इसे यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 0.9, एक मिनट 0.09 गुणे 9000 हो गया यहाँ पर। और गाइस अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 9 9 81 यानी हो जाएगा आपका 81,000 और यहाँ पर गाइस आपका एक पॉइंट लगेगा, मतलब नीचे गाइस आप यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो जब कट करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, मतलब 810 जूल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता दें 810 जूल बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये 45 था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। इसको देखो गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी।
प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता। गाइस अगर प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई जो होगी, याद रखना गाइस, ये होगी 1/ओम। क्या होगी? 1/ओम होगी, या फिर जिन्हें आप कहते हो ओम इनवर्स। 1/ओम कहा जाए या ओम इनवर्स कहा जाए, बात एक ही है। तो यहाँ पर ओम इनवर्स आपको कहाँ पर दिया गया है, ये बात यहाँ पर ये ओम इनवर्स लिखा हुआ था, ठीक है। इसके लिए गाइस थोड़ा माफ करना, ये ओम इनवर्स है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रवाहकत्व है इसकी इकाई क्या है। वही मेरे प्यारे भाई प्रवाहकत्व जो इसकी इकाई है ओम इनवर्स ही होगी। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइज, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिमाग लगाएंगे आपका आंसर जो है ये बहुत आसानी से आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना न्यूटन में ज्ञात कीजिए। इसको गाइज आप आंसर बताइए और इसके लिए आप समय ले लीजिए और आप गाइज इसे हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पर देखो जो गाइस यहाँ पर आपका वेग है, इसमें जो परिवर्तन है ये कितना दिया गया है, यानी डेल वी बराबर आपका हो जाएगा V2 माइनस V1। V2 यहाँ पर आपका कितना दिया गया है मेरे प्यारे भाई, 25 मीटर, और V1 आपका कितना दिया गया, 15। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। एक मिनट इसे पतला कर ले, ये बात 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया आपका। ओके, और फिर देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर एम आपको कितना दिया गया, यानी द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है, 4 किलोग्राम। यानी एम आपका कितना है, 4 किलोग्राम। समय आपका जो टी है गाइस ये कितना दिया गया है, 5 सेकंड। ये आपको समय दे दिया गया है। ओके, जब आप गाइस यहाँ पर निकालेंगे, आपसे बल पूछा जा रहा है, यानी एफ आपसे पूछा जा रहा है, फोर्स आपसे पूछा जा रहा है। एफ इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है एम इंटू ए। एम यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ए या फिर एक्सेलरेशन आपका कितना होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग यहाँ पर आपका कितना है, 10 है, और परिवर्तन की दर जो यानी 5 आपका समय हो जाएगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8 न्यूटन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 8 न्यूटन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे एक बार फिर से लगा लेना। ओके, अगला देखो गाइस, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इजी है। इसमें आपसे पूछा गया है गाइस काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा। कहा गया है कि जो 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वाली वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है इसको जूल में ज्ञात करना है, और वेग आपको 4 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। यानी वी आपको दिया गया है गाइस, वो दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड, और आपको यम दिया गया है, वो दिया गया है 20 किलोग्राम। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है या गतिज ऊर्जा होती है, ये होती है के बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर 1/2 m आपका हो जाएगा 20, और v स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 कम 2, 2 धामा 20, और हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 चौके 16 और 10, यानी 16 धामा 160 जूल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी 160 जूल बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखो, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गाइस, जिसमें भी आपको बल की गणना करनी है, और ये भी आपका उसी प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से गाइस इसके पहले आपने 49 नंबर वाला क्वेश्चन लगाया है। आप इसे देखिए और आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप इसका आंसर बताएंगे, फिर आगे हम बताएंगे। पहले आप बताइए। अब आप इसे ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर आपको गाइस जो द्रव्यमान दिया गया है या फिर एम दिया गया है, ये दिया गया है 5 किलोग्राम। फिर आपको दिया गया है कि द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग, यानी गाइस यहाँ पर आपको समय दिया गया है, टी जो दिया गया है वो दिया गया है 4 सेकंड। ठीक है, जो वस्तु का वेग है ये 12 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी जो गाइस वेग में परिवर्तन होता है ये 12 8 20, यानी कि गाइस जो आपका डेल वी होगा ये कितना होता है आपका 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और फिर कहा गया कि इस बल की गणना कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एफ इज इक्वल टू होता है आपका एम ए, यानी कि गाइस यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी एम हो जाएगा आपका एम,
और जो गाइस आपका वेग में परिवर्तन की दर, वेग में आपका परिवर्तन कितना आया है 8 मीटर प्रति सेकंड का आपने देखा। तो m आपका कितना है 5 किलोग्राम है, तो यहाँ पर मैं पहले 5 किलोग्राम लिख दूँ, 1 मिनट। यहाँ पर आपका गाइस 5 हो जाएगा। और जो गाइस वेग में परिवर्तन ये कितना है आपका 8 मीटर का है, यानी 8 हो जाएगा। और फिर आपका गाइस यहाँ पर जो समय है ये कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ओके, अब आप गाइस जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 5 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। और बल का जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन, यानी 10 न्यूटन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से गाइस रिवर्स करके देख लेना, आपको अच्छे ढंग से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी गाइस आपका थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। कहा गया कि यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग जो है ये किसके बराबर होगा। ये जो गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो तो गाइस जो वस्तु का त्वरण है अगर समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका जो अंतिम वेग है ये उसके औसत वेग के दोगुने और प्रारंभिक वेग से उसके परिवर्तन के बराबर होगा। मतलब औसत वेग का 2 गुना और गाइस प्रारंभिक वेग का परिवर्तन। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो गाइस, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और गाइस यहाँ पर जो आपका सूत्र लगेगा वो लगेगा P = mb। मैंने आपको इतना भी बता दिया है, अब आप आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आपसे मोमेंटम पूछा गया है। सवाल आपसे कहा गया कि 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो कि 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है। आपको इसका संवेग ज्ञात करना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जो गाइस यहाँ पर आपका P है या फिर जो गाइस आपका मोमेंटम है वो कितना है mb है। m आपको दिया गया है 18, v आपको दिया गया है 6, तो 18 छक्का 108, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो गाइस संवेग होगा वो हो जाएगा 18 छक्का 108, यानी कि आपका सही हो जाएगा 108। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर जो है उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है आघूर्ण या आवेग या फिर गतिज ऊर्जा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को देखने के बाद आंसर बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। F = mv - u/t होता है, आपने इसका सूत्र भी पढ़ा होगा, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक आभासी बल है। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए लगाए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फ़र्ज़ आपका ये है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आपसे पूछा गया है इसमें गाइस आभासी बल या फिर जो गाइस वर्चुअल फोर्स है ये कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर कहा जाए तो अपकेंद्री बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण जो है कैसा होगा। वर्धमान, ह्रासमान, शून्य या फिर अपरिवर्तित। गाइस वस्तु जो है इतनी दूरी तय करती है कि समय के वर्ग के समानुपाती है, तो इसका त्वरण जो है ये कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी और आपका स्कोर कितना रहा गाइस आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइस मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे गाइस आपको हर एक लाइव क्लास, हर एक नई अपडेट की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिला करे, ठीक है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल,
असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।